स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। चातुर्मास के 4 मास और हर मास बेहद खास। जी हां, चातुर्मास के पहले महीने यानी कि सावन की पूरी महिमा आप जान चुके हैं और अब बारी है चातुर्मास के दूसरे महीने यानी कि भाद्रपद की, जिसे कुछ लोग भादो के नाम से भी जानते हैं। तो आखिर भाद्रपद को दैवीय कृपा का महीना क्यों कहा जाता है? क्यों इस महीने में पूजा उपासना को बेहद खास माना जाता है? इन्हीं सवालों के जवाब चलिए आज आपको बताते हैं इनके जवाब। भाद्रपद महीने की महिमा है खास। भाद्रपद में बदल सकता है आपका भाग्य। दैवीय कृपा का है सबसे पावन महीना। लाभकारी है श्री हरि गणपति की उपासना। पूजा उपासना से मिलेगी भक्ति की शक्ति। सरल उपाय से हर कष्ट पापों से मिलेगी मुक्ति। दैवीय कृपा से भरा हुआ चातुर्मास का दूसरा बेहद ही विशेष महीना भाद्रपद शुरू हो चुका है और साथ ही गणपति और श्री कृष्ण के भक्तों के लिए वो पावन घड़ी भी बस अब आने ही वाली है, जब उनके भक्त अपने आराध्य की विशेष उपासना का लाभ उठा पाएंगे। भाद्रपद महीने को कहीं कहीं भादो के नाम से भी जाना जाता है। इस बार भाद्रपद का महीना 13 अगस्त से शुरू होकर 10 सितंबर तक चलेगा। तो आखिर चातुर्मास के इस दूसरे महीने को इतना कल्याणकारी और वरदानों वाला क्यों माना जाता है? सबसे पहले चलिए यही आपको बताते हैं। भाद्र का अर्थ है कल्याण देने वाला। भाद्रपद का अर्थ है भद्र परिणाम देने वाले व्रतों का महीना। ये महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा का पालन करवाता है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए ये सर्वोत्तम महीना है। मन को शुद्ध करने और पवित्र भाव भरने में ये महीना काफी कारगर है। इसी महीने में गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और कलंक चतुर्थी भी इसी महीने में आती है। भादों के महीने में श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए सत्यम, शौचम, दया, मौनम, आर्जवम, विनयम तथा संकल्प करना चाहिए कि हम सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। शौचम माने हम पवित्रता से रहेंगे। मौन माने हम ज्यादा से ज्यादा मौन रहकर कम से कम बोलेंगे और बोलना भी पड़ा तो किसी की परनिंदा नहीं करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, किसी को अप्रिय लगने वाले वचन नहीं बोलेंगे। ऐसा संकल्प चातुर्मास में भाद्रपद महीने में हमको करना चाहिए। भगवान का इतना प्रिय मास है कि इसमें भगवान के दो अवतार हुए हैं। वामन अवतार भी इसी में हुआ है। महाराज बलि को जो दर्शन वामन रूप में भगवान ने दिए थे, इसी में दिए थे। कृष्ण रूप उसमें आया है। गणेश जी आपके घर में सुख की, समृद्धि की वृद्धि करने के लिए इसी मास में पधारते हैं। इस महीने में कई पवित्र त्योहार और पर्व ऐसे हैं जो व्यक्ति के मन को शुद्धता से परिपूर्ण कर सकते हैं। जिस तरह सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना विशेष फलदायी होती है, ठीक उसी तरह भाद्रपद महीने में भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश की भक्ति से उनकी कृपा हासिल की जा सकती है। महाकृपा वाला ये महीना वैसे तो हर तरह से कल्याणकारी है, पर हर महीने की तरह इस महीने में भी साधकों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। हिंदू पंचांग में आषाढ़ से 4 माह तक व्रत और पूजन का विशेष महत्व है। इन 4 महीनों में मौसम में बदलाव होता है और इन महीनों में बैक्टीरिया भी अधिक पनपते हैं। इसी कारण हिंदू धर्म में इन 4 महीनों में नियम, संयम और व्रत का पालन करना बहुत जरूरी है, जिससे सेहत अच्छी बनी रहे और बदलते मौसम का बुरा प्रभाव
कम से कम हो। तो आखिर भाद्रपद में किन बातों का रखना है विशेष ख्याल, चलिए आपको बताते हैं। इस महीने में कच्ची चीजें खाने से परहेज करें। दही का प्रयोग करना पूर्ण रूप से वर्जित है। इस महीने में रक्तचाप बढ़ने की संभावना होती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। शीतल जल से दोनों वेला स्नान करें ताकि आलस से दूर हो पाए। भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करना और तुलसी दल को चाय या दूध में उबालकर पीना अच्छा होगा। इस मास में विशेष तौर पे गंगा स्नान प्रतिदिन न कर सके तो कम से कम एक दिन अवश्य करने का विधान कहा गया है। भोजन में पूर्ण शाकाहारी रहना चाहिए। जो मांस भक्षण करते भी हैं उनको भी मछली आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। इस महीने में स्नान, दान और व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट किया जा सकता है। साथ ही कुछ सावधानियां आपकी सेहत को भी उत्तम बनाए रख सकती हैं। तो आप भी उठाइए इस दिन का लाभ। भाद्रपद के महीने में कई व्रत त्योहार भी आते हैं जो कि इस महीने को सबसे पावन और खास बनाते हैं। तो किन किन पर्व त्योहारों का महीना है भाद्रपद और किन देवी देवताओं की पूजा इस महीने में लाभकारी साबित होती है, ये अब जानेंगे और साथ ही जानेंगे महालाभ के वो उपाय जिनसे निश्चित ही आपके कष्ट दूर होंगे। मूषक संग गजानन पधारेंगे आपके द्वार। भाद्रपद में गणपति उपासना से होगा उद्धार। गणपति संग पधारेंगी रिद्धि सिद्धि, मिलेगी तरक्की और सुख समृद्धि। इस महीने धरती पर पधारेंगे मुरली मनोहर श्याम। लड्डू गोपाल की पूजा से बनेंगे बिगड़े काम। करें पूरी श्रद्धा से बाल गोपाल का ध्यान। श्री कृष्ण देकर वरदान करेंगे कल्याण। कई बड़े पर्व और व्रत होने से इस भाद्रपद महीने की महिमा सबसे खास हो जाती है। इस महीने गणपति अपने भक्तों के घर जाकर विराजते हैं, उनका कल्याण करते हैं। तो वहीं लड्डू गोपाल भी अपने भक्तों को दर्शन देकर उन्हें निहाल कर देते हैं। तो आखिर इस महीने किन देवी देवताओं की आराधना की जाती है और कौन कौन से पर्व आते हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। इस महीने में गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का पर्व आता है। इसी महीने में श्री कृष्ण, बलराम और राधा का जन्मोत्सव भी आता है। इस महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज आता है। इस महीने में अनंत पुण्य प्राप्त करने का पर्व अनंत चतुर्दशी भी आता है। इसमें भगवान नारायण ने अपने संपूर्ण अवतार, जो पूर्णावतार भगवान का है श्री कृष्ण, उनका इसी भाद्रपद मास में जन्म होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का पूजन और गणेश जी का विशेष तौर पे इस लीला मास कहलाता है। भगवान गणेश जी ने इस मास में बहुत लीला की है। जिन लोगों को अति प्रकार के कष्ट रहते हैं वो आज गणेश जी का पूजन करने से, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से अपने मन की मनवांछित इच्छाएं पूर्ण कर लेते हैं। ये मास इन दो देवताओं को समर्पित है। पूजन भगवान श्री कृष्ण का और गणेश जी का करना चाहिए। श्री हरि के सबसे मनमोहक अवतार भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी इसी महीने में आती है। कान्हा अपने नन्हे कदमों से धरती पर आकर सबकी पीड़ा सुनते हैं और उनकी कृपा से दूर हो जाते हैं भक्तों के सारे कष्ट। तो आप भी अगर भाद्रपद में चाहते हैं लीलाधर की कृपा, तो चलिए जान लीजिए श्री कृष्ण की कृपा पाने के सबसे सरल और सटीक उपाय। इस महीने में दही का प्रयोग तो वर्जित है, लेकिन अगर पूरे माह श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं तो तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं।
जिन लोगों को संतान सुख नहीं, उन लोगों को कृष्ण जी के जन्मोत्सव में शामिल होना चाहिए। इस महीने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ शुभ परिणाम देता है। इस महीने में लड्डू गोपाल और शंख की स्थापना से घर में धन और संपन्नता आती है। भादों के महीने में जब हम अपने ठाकुर जी को पालने में झुलाते हैं, लड्डू भोग लगाते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं और थोड़ा सा उनका कीर्तन कर लेते हैं, इसी से वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे मन में जितने प्रकार की कामना हो, सभी प्रकार की कामनाओं को सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण सामर्थ्यवान हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा, मम पर्वानुमोदनम, मेरे पर्वों का अनुमोदन करने वाला मुझे प्राणों के समान प्यारा लगता है। तो भादों के महीने में श्री कृष्ण ज्यादा प्रसन्न होते हैं। यूं तो हर महीने गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है, लेकिन माना जाता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इसीलिए इस चतुर्थी का सबसे ज्यादा महत्व है। कहते हैं घर घर जाकर गणपति अपने भक्तों को दर्शन देकर उनका उद्धार करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो चलिए आप भी जानिए भाद्रपद में गणपति की कृपा के सबसे सरल प्रयोग। विद्या, बुद्धि और ज्ञान के लिए इस माह श्री गणेश की उपासना करें। पीले रंग के भगवान गणेश की स्थापना करें। रोज सुबह उनको दूर्वा और मोदक का भोग लगाएं। पूरे माह सात्विक रहें। हर प्रकार की बाधा दूर होगी। श्री गणपति प्रथम इसलिए पूजे जाते हैं, उनमें अनेक विशेषताएं हैं समाज को अच्छी समझ देने की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हर कार्य के आरंभ में गणपति की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी का स्मरण करने से कार्य निर्विघ्न पूर्ण होता है। गणेश जी का पूजन जिन लोगों को अपने जीवन में कल्याण चाहते हैं, प्रथम देव जो है गणेश जी का ही पूजन होता है। और विशेष तौर पे इसलिए होता है कि सुख की कामना चाह रहे हो तो गणेश जी का पूजन करो। इस लीला की भगवान ने उद्धरण हुआ भगवान का, इसी वजह से इस मास में भगवान का पूजन अनिवार्य है। दिल में सच्ची भक्ति हो तो बाप्पा अपने हर भक्त के वारे न्यारे कर देते हैं। गणपति को प्रसन्न करने के लिए क्या होगी पूजा विधि, ये तो हमने आपको बता दिया। साथ ही बताया बाल गोपाल से आशीर्वाद पाने का भी सरल उपाय। तो अगर आप भी चाहते हैं कि गणपति और श्री कृष्ण भाद्रपद के महीने में आपकी मनोकामनाओं को पूरा करें, तो आपके पास सुनहरा मौका है, इसे जाने ना दें। तो प्रार्थनाओं स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।